कोई भी काम करने से पहले आपके दिल में उस चीज के लिए एक अटल इरादा होना चाहिए, एक मंजिल होनी चाहिए, एक ललक होना चाहिए। जब आपके दिमाग में, आपके दिल में उस चीज को करने के लिए एक अटल इरादा होगा ना, तो लाख मुसीबतें आएंगी, वो आपको हिला नहीं सकती है। पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए, लाख खून बच जाए, लाख बारिश होने लगी है बाहर, कोई आपको डिगा नहीं सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता। आपके दिल में वो इरादा होना चाहिए पढ़ाई का। तो गौर फरमाइएगा कि बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना, बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। अपना इरादा मजबूत रखिए, अपने दिल को अपने काबू में रखिए और हर काम मन से कीजिए। जो भी करना है मन से करना है। कहाँ पढ़ाई करना है तो करना है। पढ़ाई के वक्त कोई अदर काम मत कीजिए, फोन लेकर के बैठिए ही मत। आजकल का क्या बच्चों का शौक हो गया है कि फोन साइड में रख के बैठेंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा शौकीन है तो पानी का बोतल बगल में रख लेते हैं कि बीच बीच में प्यास लगेगा। याद रखिएगा, पढ़ाई का एक फ्लो होता है, पढ़ाई का एक लय होता है। जब उस लय में आप चले जाएंगे, उस फ्लो में आप बह रहे हैं, उस फ्लो के बीच में पानी प्यास लगेगा, पानी पीजिएगा। पानी पीजिएगा, वाजिब है कि आपको नेचर कॉलिंग आएगी ही आएगी, जाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, उस फ्लो को तोड़ता है और वो फ्लो टूटने के बाद वापस से जल्दी बनता नहीं है। तो कोशिश करिए, 1 घंटा में 2 घंटा में कुछ बिगड़ने वाला नहीं आपका। 1 घंटा पानी नहीं पीजिएगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो कोशिश करिए कि इन सभी चीजों से दूर रहे, फोन को साइड में रख करके पढ़ाई किया करें। पानी मद लेकर के बैठा करें, मन से पढ़ाई करें। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। तो अपने इरादों को और मजबूत करने के लिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 के 1 से लेकर के 10 तक के सवालों को बनाया था। आज हम लोग शेष बचे 11 से शेष बचे 17 सवाल है, इसमें शेष बचे सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान है, ध्यान से बनाएंगे और आराम से बनाएंगे, बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x हो तो सिद्ध करके दिखाइए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन y2 d2y अपॉन dx2 प्लस y बराबर 0 होगा। यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालने के बाद अगर उसमें y जोड़ा जाए तो उसका आंसर कितना आएगा, वो 0 के बराबर होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। यानी 1 गिलास पानी से काम नहीं चलने वाला है, 2 गिलास पानी लाने पड़ेगी। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन किया जाए। तो सबसे पहला काम है इसको अवकलन करना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ये क्या है 5 कांस्टेंट, इसको बाहर रहने दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है। ये हो गया माइनस, ये हो गया 3 cos। साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। कोई दिक्कत है, एक बार अरेंज कर लीजिए। तो ये कहलाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है और हमको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। आराम से ध्यान से देखिएगा। तो पुनः क्या करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कोई बड़ी चीज नहीं, आराम से बनाएंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन। ठीक है, बराबर LHS में, यहाँ RHS में देखिए, ये -5 को बाहर छोड़ देते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ये हो गया माइनस के बाद 3 को भी बाहर छोड़ देते हैं। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर -5 cos x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 sin x। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको दिया हुआ रूप जो y का था सेम वही है, लेकिन फर्क क्या है कि जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस हो गया।
तो क्या यहां से माइनस को कॉमन किया जा सकता है? बिल्कुल कॉमन किया जा सकता है। तो कॉमन कर लेंगे ताकि हमको y का रूप मिल सके, d2y अपॉन dx2, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos x, 5 cos x, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 3 sin x। और ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है आपका y, क्या है y है, तो इसको y के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, यानी d2y अपॉन dx2 बराबर ये हो जाएगा माइनस y के बराबर। ये क्या है? ये y है और माइनस बाहर में था तो y माइनस y के बराबर हो गया। इस y को इस पार लाया जा सकता है, माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ध्यान देखिए यहाँ पे d2y अपॉन dx2 बराबर क्या हो जाएगा? ये इसको इस पार ले आते हैं, d2y अपॉन dx2, y को इस पार लाए तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में आ जाएगा और उस पार कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। और इसी को प्रूव करके दिखाना था कि प्रूव करके दिखाइए कि d2y अपॉन dx2 प्लस y बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, सारा सवाल समझ में आएगा। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, और यहां दिया हुआ है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y अपॉन dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात करिए। एक तो पहली बात कि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालना है। क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालना। और बोला जा रहा है कि वो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन का जो आंसर होगा वो केवल y के रूप में होना चाहिए, y के फैक्टर में होना चाहिए, अदरवाइज sin cos tan वहां पे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y के रूप में होना चाहिए। तो देख करके सुन करके बहुत हार्ड लगता है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। ध्यान से यहाँ देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स x। इससे पिछले वाले सवाल में जब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन निकाले तो उसमें एक चीज देखे होंगे कि यहाँ पे क्या करते थे हम लोग? पुट करते थे, पुट कर देते थे x बराबर क्या चीज? tan थीटा sin थीटा या ऐसे कुछ पुट करते थे। यहाँ पे वही चीज का खेल करना है, यहाँ वही काम करेगा। x बराबर अगर tan थीटा पुट करते थे तो थीटा बराबर क्या निकालते थे? tan इनवर्स x। जब साइड चेंज करता है त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या करता है? साइड चेंज करता है, तो या तो वो इनवर्स में चला जाएगा, अगर नॉर्मल में है तो इनवर्स में जाएगा, और इनवर्स में है तो वो नॉर्मल में हो जाएगा। तो उसी रूप से अगर यहाँ पे x पुट करेंगे तो tan थीटा होगा, और थीटा का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x के रूप में होगा। ध्यान से देखिएगा तो इसको उससे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? y बराबर अगर दिया हुआ है cos इनवर्स x तो x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos y। अगर यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स x दिया हुआ है तो x बराबर cos y हो जाएगा। तो उसी फॉर्मेट को लेकर के इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। क्या बोले कि y बराबर अगर cos इनवर्स x है तो x बराबर क्या हो जाएगा? cos y के रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y। अब इसको क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला लगा देते, चलिए फॉर्मूला लगा दिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos y, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के सापेक्ष, cos का करेंगे तो माइनस sin y होगा इनटू y क्या है? अदर टर्म है जिसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx इसके साथ जुड़ गया, dy अपॉन dx इसके साथ जुड़ गया। अब हमको क्या चाहिए था? dy अपॉन dx ना, तो dy अपॉन dx क्या आएगा? कैसे आएगा? इसको नीचे लाएंगे। इसके पहले इनवर्स वाले जितने सवाल थे या उसके इससे पीछे वाले सवाल में क्या करते थे? dy अपॉन dx जब 2 जगह आता है या 2 से 3 जगह पे आता है तो क्या करते हैं? सभी टर्म को एक साइड लाते हैं और उसको क्या करते हैं? वहां से कॉमन करते हैं, और जो फैक्टर उसके साथ कॉमन में आता है वो फैक्टर क्या होता है? बटे में जाता है। अगर आपको यहां से dy बटा dx चाहिए तो इस माइनस sin y को क्या करना पड़ेगा? बटे में लाना पड़ेगा। तो बटे में ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन, ये माइनस भी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा sin y बराबर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। dy अपॉन dx निकल गया हमारा। अब क्या करना है? इसको पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो एक काम कीजिए, 1 अपॉन sin को क्या लिखा जा सकता है? cosec x लिखा जा सकता है, y है तो cosec y हो जाएगा। यानी इसको एक बार सीधा कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 अपॉन sin। ठीक है, sin y कुछ नहीं किए, क्या किए? इसको उल्टा पुल्टा लिख दिए।
अब 1 अपॉन साइन को लिखा जा सकता है कॉसेक, क्योंकि कॉसेक और साइन क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, यानी dy अपॉन dx बराबर ये हो गया माइनस 1 अपॉन साइन को लिखा जा सकता है कॉसेक y x के रूप में है, तो x y के रूप में है तो y के रूप में। अब पुनः क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत आसानी से क्या करना है, पुनः करना है, तो ये निकल जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अब कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ये हो जाएगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y, और फिर y का भी करना पड़ेगा, तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी d2y अपॉन dx2 बराबर ये हो जाएगा कोसेक y इंटू कॉट y इंटू dy अपॉन dx। तो हमको बोला जा रहा था क्या कि y के पदों में होना चाहिए, तो बिल्कुल y के ही पदों में है, यहाँ पे कोसेक y है, यहाँ पे कॉट y है, लेकिन इसको छोड़ करके dy अपॉन dx को छोड़ करके, यानी dy अपॉन dx को वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके वैल्यू को वहां पे रखना पड़ेगा। तो हम जब फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया था, dy अपॉन dx बराबर माइनस कोसेक y, तो इस जगह पे इसका मान रख देंगे, यानी dy अपॉन dx का मान क्या हो जाएगा माइनस कॉस y कोसेक y, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर ये हो गया कोसेक y इंटू कॉट y, और dy अपॉन dx को क्या लिखा जा सकता है माइनस कोसेक y, ये हो गया माइनस कोसेक y, रिप्लेस कर दिए, ये कोसेक आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाएगा, यानी d2y अपॉन dx2 बराबर ये माइनस हो गया, कॉट को पहले लिख देते हैं, तो कॉट y ये हो गया कॉट y इंटू इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर y। फाइनली ये हमारा आंसर है। क्या हो गया कि ये जो आंसर है वो क्या है y के पदों में है, x तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये है कॉट y और यहाँ पे है माइनस कोसेक स्क्वायर y। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सवाल को आसान से आसान विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ दिया हुआ है यदि y बराबर 3 cos ऑफ log x हो प्लस 4 sin log x हो तो दर्शाएं कि x2 y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। यहाँ पे जो y2 और y1 लिखा हुआ है इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। y2 क्या है, तो y2 हम लोग यहाँ बताए थे कि क्या होगा अगर यहाँ पे y के रूप में दिया हुआ है और इसको x के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन मतलब फर्स्ट टाइम जब x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो ये कहलाएगा y1। क्या कहलाएगा y1। इसको फिर x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो ये कहलाएगा y2, यानी ये y2 क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन। क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन, y1 फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन। तो बोल रहा है कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन में x स्क्वायर से गुना करें प्लस करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में x से गुना करें और फिर क्या करें y को जोड़ दें तो बराबर उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। मतलब इसको हमको प्रूव करके दिखाना ऐसा होता है। तो कुछ हार्ड नहीं है, कुछ मतलब कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल से सिंपल, आराम आराम से एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइए, सारा समझ में आएगा। ये देखने में बहुत लगता है कि भारी है, क्योंकि आप सबको कहावत मालूम है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो देख करके जितना कठिन लगता है उतना कठिन होता नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या कहलाएगा y1 मानिए, इसको क्या बोलेंगे y1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या करेंगे dy अपॉन dx को लिखेंगे y1 के रूप में। ये हो गया 3, इसका cos का करेंगे तो क्या होता है माइनस साइन, इसके लिए log क्या है सिर्फ x है तो ये ज्यों का त्यों हो गया साइन ऑफ log x। फिर log x का करना पड़ेगा तो log x का करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस ये हो गया 4, साइन का करेंगे तो क्या होगा cos ऑफ log x और फिर log का करना पड़ेगा तो 1 अपॉन x। क्या किए यहाँ पे, तो सबसे पहले y का y1 हो गया
3 को बाहर छोड़ दिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स, एक्स की जगह log x है तो log x, log x का अलग से करना पड़ेगा, 1/x हो गया प्लस ये 4 ज्यों का त्यों है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, log उसके x में है ज्यों का त्यों, फिर x का log x का करेंगे तो 1/x, यहां से एलसीएम लिया जा सकता है कुछ ना कुछ, देखिए यहां से ध्यान से, ये हो गया -3 साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x अपॉन x प्लस यहां हो गया 4 cos ऑफ log x अपॉन x, दोनों जगहों पे x क्या है, कॉमन है, तो कॉमन या तो कॉमन कर लीजिए, आप बोलिए एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3 साइन ऑफ log x प्लस ये हो जाएगा 4 cos ऑफ log x अपॉन होल के अपोन में x, होल के बटे में x, और x यहाँ नीचे है तो क्या हो जाएगा, x कोना गुना हो जाएगा ना, तो x को यहां से हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू y1 बराबर -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x। तो अब यहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाल चुके हैं, एक बार और करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन में, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष करेंगे तो ये अब u इंटू v के टर्म में क्या है, u इंटू v के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड से गुना, सेकंड का डेरिवेशन फर्स्ट से गुना, तो x का करेंगे तो 1 होता है इंटू y1 से गुना प्लस y1 का करेंगे तो ये y2 हो जाएगा, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या बोलेंगे y2 इंटू इसका इससे गुना करेंगे, x से गुना कर दिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना, ये हो गया LHS RHS की तरफ पढ़ते हैं, ये हो गया -3 साइन का क्या होता है cos ऑफ, ये हो जाएगा log x, और फिर log का करेंगे तो 1/x होगा प्लस ये हो गया 4 cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, साइन ऑफ log x हो गया, और फिर से log का करना पड़ेगा तो क्या करेंगे 1/x करेंगे, 3 साइन का हो गया cos log x पर इंटू log का करेंगे 1/x प्लस 4 हो गया, cos का होता है माइनस साइन x और log x का कर दिए 1/x, फिर वापस से 1/x, दोनों जगह कॉमन है, या तो कॉमन कर लीजिए या एलसीएम लीजिए, बात देखिए तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू x बराबर, तो ये हो गया, यहां से हम कॉमन ही कर लेते हैं, 1/x को कॉमन कर लिए, 1/x कॉमन हो गया तो यहां बचा 3 cos ऑफ log x प्लस प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 साइन ऑफ log x, अब 1/x है तो वापस से इस 1/x से है क्या करेंगे, x से इन दोनों में गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दोनों में x से गुना होगा तो दोनों में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू y1 प्लस x इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू y2 बराबर यहां बचा -3 cos ऑफ log x प्लस ऑफ log x, और ये प्लस नहीं है बिल्कुल माइनस है, 4 साइन log x, 4 साइन log x। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल y के रूप में, y जो आपको दिया हुआ था उसी के रूप में, बस फर्क है कि जहां माइनस है वहां प्लस हो गया, जहां प्लस है वहां, तो दोनों जगहों पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस दोनों जगहों से कॉमन किया जा सकता है, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये y के टर्म में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से यहां देखिए क्या क्या निकाले, ये हमारा आ गया x इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बराबर, ये हो गया माइनस, माइनस को कॉमन कर लेते, चलिए माइनस को कॉमन कर लिए, बचा यहाँ पे 3 cos ऑफ log x, 3 cos ऑफ log x और प्लस हो जाएगा 4 sin ऑफ log x, दोनों कॉमन हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है y के रूप का है, तो इसको y के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, रखा जा सकता है, ये हो जाएगा x इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बराबर, ये हो गया माइनस है और ये y के रूप में, चाहे तो नीचे लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं चूंकि y बराबर दिया हुआ है 3 इंटू कॉस ऑफ log x और प्लस 4 इंटू साइन ऑफ log x, ये ऐसा टर्म दिया हुआ था इसलिए हमको यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए। इस y को इस पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2
और ये y इधर आएगा तो माइनस था तो प्लस हो गया, बराबर कुछ नहीं है तो 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल हमारा आ चुका है। इसको आगे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस x इंटू y1 प्लस ये y बराबर 0, और ये प्रूव्ड आपका हो चुका है। ध्यान से देखिए, यही हमको निकाल करके दिखाना था कि x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y बराबर 0 के बराबर है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, और यहां दिया हुआ है यदि y बराबर a इंटू e टू दी पावर mx हो प्लस b e टू दी पावर nx है, तो दर्शाइए कि d2i अपॉन dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy अपॉन dx प्लस m इंटू n इंटू y बराबर 0 है। ये प्रूव करके दिखाना है अगर ऐसा समीकरण दिया हुआ फलन इस रूप में। तो इसका क्या होगा, कैसे आंसर होगा, हमें भी नहीं पता। जिस तरह से आपको नहीं पता कि आगे स्टेप क्या करनी है, कैसे इसका फाइनली आंसर आएगा, आपको जिस तरह से नहीं पता हमको भी उसी तरह से पता नहीं। तो निकालना तो है, बस आपका क्या होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। बनाते चलेंगे, जो आएगा आंसर आएगा, देखा जाएगा, लास्ट में बात करेंगे उसके लिए। अभी नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, आंसर कैसे निकलेगा। अभी हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। एक कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक गुरुजी के पास 2 शिष्य होते हैं और उसको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 200 मीटर पर जो है एक कोई चीज रखी हुई है, खजाना या कुछ ऐसा कुछ मान लीजिए, वहां आपको जाना है और वहां से उसको लाना है, अंधेरी रात। और गुरुजी ने एक टॉर्च दिया और बोला कि इस टॉर्च की जो रोशनी है ना, वो मात्र 5 मीटर तक ही जाती है। इस टॉर्च की रोशनी क्या है, मात्र 5 मीटर तक ही जाती है। इसी टॉर्च को लेकर के आपको जो है वहां तक जाना है। अब दोनों शिष्य को दिमाग घूम गया कि टॉर्च का रोशनी जाता है मात्र 5 मीटर तक और हमको जाना है 200 मीटर तक, कैसे होगा, कैसे होगा। तो एक तो चकरा गया कि उसके सर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा हमसे, वो एक परीक्षा थी मान लीजिए, तो वो बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा। सेकंड बोला कि ये भी मुश्किल है कि 5 मीटर तक रोशनी जाती है तो कैसे जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि ये रोशनी 5 मीटर तक जाती है, इसका फिक्र मत करो कि रोशनी कहां तक जाती है, तुम ये सोचो कि तुमने उसका प्रयास किया या ना कहीं नहीं किया, तुमने उस चीज को पाने का प्रयास किया या नहीं किया। तो दूसरा शिष्य थोड़ा सा समझदार था, तो वो लेकर के निकल गया कि हम जो है लेकर के आते हैं। गया, वो लेकर के आया। फर्स्ट वाला जब गया था तो वो देख रहा है कि 5 मीटर तक रोशनी जा रहा है, आगे दिख ही नहीं रहा है, वो लौट करके चला आया। लेकिन सेकंड वाला जो गया वो जाकर के लेके आया, तो उससे पूछा गया कि तुमको ये कैसे गया, कैसे तुम यहाँ से लेकर के आए। तो वो बोला कि गुरुजी हम जब वहां से लाइट दिखाए, रोशनी दिखाए टॉर्च का, तो 5 मीटर तक दिखा, तो हम सोचे कि बाद में देखा जाएगा कि कहां तक जाना है, पहले 5 मीटर तो चले, पहले उस 5 मीटर को तो कवर करें, जहां तक दिख रही है वहां तक तो जाना है हमको। तो वहां तक हम गए गुरुजी, उसके बाद टॉर्च देखे रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे रोशनी और आगे बढ़ती जा रही है, उसी तरह से हमको रास्ता का पता चलते गया, रोशनी दिखती चली गई, हम चलते चले गए। तो वो याद रखना है इस बात का कि हमको ये नहीं देखना है कि मंजिल तक मेरा रोशनी जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, इसका आंसर आपको दिख रहा है कि कैसे आएगा नहीं आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको स्टेप मालूम है, स्टेप फॉलो करते जाइए, किसी भी तरह के सवाल हो, ये डिपेंड इसी सवाल का नहीं बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आएंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा और नहीं लगेगा कि कैसे बनाएंगे इसको। तो याद रखना, आपको प्रोसेस मालूम है, प्रोसेस से चलते जाइए, आंसर खुद ब खुद आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये क्या है, कांस्टेंट है, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। लेकिन mx का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, m इंटू 1 हो गया। चलिए उसके बाद प्लस, ये इधर का काम खत्म हो गया। एक टर्म और है, क्या है, इसमें b है कांस्टेंट, b को छोड़ दीजिए, e टू दी पावर nx है, e टू दी पावर nx जो का त्यों रह गया। फिर nx का करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू x का डिफरेंशिएशन 1। बहुत आसान है कि नहीं, देख करके लग रहा था कैसे आएगा, नहीं है, बहुत आसान सवाल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। ये अरेंज कर लेते हैं dy अपॉन dx बराबर, इसको m को बाहर ले आते हैं, ये m को बाहर ले आए, यहां हो गया a इंटू e टू दी पावर mx
उसी तरह से n को बाहर ले आते हैं तो हो गया n इंटू बी इंटू ई टू द पावर nx। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन हम लोग निकाल चुके हैं और यहाँ पे पूछ रहा था सेकेंड ऑर्डर तक, तो फिर x क्या करेंगे, x के साथ पुनः x के साथ सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा क्या d2y अपॉन dx2 बराबर d2y अपॉन dx2 बराबर, ये इस बार कांस्टेंट है, क्या है m और a जो है वो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिए बाहर, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। फिर mx का करेंगे तो क्या होगा, m होगा, mx का करेंगे तो m होगा प्लस, फिर यहां से ये n b कांस्टेंट है बाहर छोड़ दीजिए, e टू दी पावर nx का e टू दी पावर nx ही होगा और nx का करेंगे तो n होगा। mx का कर दिए m, nx का कर दिए n, वापस से फिर से अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर, ये m इंटू n क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू a इंटू e टू दी पावर mx होगा, प्लस यहाँ भी n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर b इंटू e टू दी पावर n x हो गया। तो ये हमारा आ गया d2y अपॉन dx2, ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था हम लोग d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy अपॉन dx प्लस m इंटू n इक्वल y इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS लेकर के इसको प्रूव करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं और जैसा जैसा बोल रहा है उसको करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे उसके। तो यहाँ पे कर रहे थे नाउ, कर देते हैं यहाँ पे नाउ LHS बराबर LHS हमारा क्या है, ये है d2y अपॉन dx2 माइनस लिखा हुआ है m प्लस n है इंटू dy अपॉन dx प्लस m इंटू n, यहां दिया हुआ है m इंटू n इंटू y बराबर, ये LHS है, मतलब 0 तो LHS, ये LHS है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, d2y अपॉन dx2 का वैल्यू ये रहा, m प्लस n ये हो जाएगा और ये हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे अरेंज करके लिखे हुए, यहाँ से ये रख देंगे, y का मान जो दिया हुआ है वो रख देंगे, सबको जोड़ घटा गुना करते चलिए, ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू a इंटू e टू दी पावर mx प्लस n स्क्वायर इंटू b इंटू e टू दी पावर nx, ये हो गया dy अपॉन dx का मान। उसके बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो m प्लस n लिखा हुआ है, dy अपॉन dx का वैल्यू ये रहा, तो ये है बड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं ma इंटू e टू दी पावर mx प्लस n b e टू दी पावर nx, ये है nx क्यूब, ठीक है। ये हो गया मेरा dy अपॉन dx। अब क्या करना है, m इंटू n इंटू y ना, तो ये हो गया m इंटू, सॉरी प्लस है, पहले प्लस लिख दीजिए, m इंटू n इंटू y, y का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या लिखा है, m इंटू e टू दी पावर mx, a इंटू e टू दी पावर mx प्लस b इंटू e टू दी पावर nx। सबको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या है, इस दोनों से इसमें गुना होगा, वहां पे उस तरह से दोनों से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया ज्यों का त्यों m स्क्वायर a इंटू e टू दी पावर mx प्लस n स्क्वायर b इंटू e टू दी पावर nx माइनस, ध्यान देखिए पहले हम m से गुना कर रहे हैं, तो m से गुना करेंगे तो m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर a है e टू दी पावर mx, ठीक, फिर माइनस है, माइनस लगा दिए, तो ये हो जाएगा, इस बार m से इसको गुना करेंगे तो m इंटू n इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू e टू दी पावर nx। बारी बारी से गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहले m से गुना कर रहे हैं, इस दोनों का m से गुना किए, पहले इसको किए और फिर इसको किए, उसी तरह से अब n से गुना करेंगे, n से दोनों को गुना करेंगे, तो फिर हो जाएगा माइनस, n से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा mn इंटू a इंटू e टू दी पावर mx, n से गुना कर दिए इसमें, और फिर n से गुना करेंगे इसमें तो n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस n इंटू n स्क्वायर b इंटू e टू दी पावर nx। ये सिर्फ अभी इसका काम हुआ है, ये अभी बचा हुआ है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, पहले m से गुना करेंगे, mn से दोनों में गुना कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हम कम लिख रहे हैं, छोटा छोटा लिख रहे हैं, mn इंटू e टू दी a इंटू e टू दी पावर mx प्लस mn b इंटू e टू दी पावर nx। वो दिख रहा हो या ना दिख रहे हो,
वहां लिखा हुआ है mn इंटू a टू दी पावर a इंटू n e टू दी पावर mx प्लस m इंटू n इंटू b इंटू e टू दी पावर nx। अब यहां देखेंगे बहुत सारा टर्म प्लस माइनस होकर के कट जाएगा, तो ढूंढेंगे कौन कौन सा कट रहा है। मेरे ख्याल से सारा कट जाएगा। देखिए m स्क्वायर वाला टर्म ढूंढते हैं। m स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, ये दोनों आपस में कट गया। m स्क्वायर a इंटू e टू दी पावर mx। क्लियर। सेकेंड है n स्क्वायर वाला टर्म, तो n स्क्वायर वाला यहां है, देखिए n स्क्वायर b इंटू e टू दी पावर nx, और यहां है ये था प्लस में और यहां है माइनस में n स्क्वायर इंटू b इंटू e टू दी पावर nx। कहानी खत्म। यहां देखिए mn है, mn इंटू b इंटू e टू दी पावर nx, तो यहां लास्ट वाला टर्म ध्यान से देखिएगा सेम है, ये लास्ट वाला m इंटू n इंटू b इंटू e टू दी पावर nx। एक टर्म और बचा हुआ देखिए mn इंटू a इंटू a टू दी पावर mx, ये बिल्कुल यही है। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस होकर के सारा टर्म आपस में कट गया, और ये आ गया क्या, जीरो के बराबर। और जीरो हमारा क्या है, RHS है। ये जीरो हमारा क्या है, RHS है। ये जीरो हमारा RHS, तो बोल सकते हैं हेंस, इसको बोल सकते हैं हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर है, LHS बराबर RHS। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, और दिया हुआ है कि यदि y बराबर 500 e टू दी पावर 7x है प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x है, तो दर्शाना है कि d2y अपॉन dx2 बराबर 49y, मतलब 49y के बराबर है। तो क्या करना है, सिंपली सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालना है। आगे का प्रोसेस अपने आप बनते चला जाएगा। याद रखिएगा कि आगे के प्रोसेस के लिए टेंशन नहीं लेना, आंसर के लिए टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले कर दिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 500 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये 500 को कांस्टेंट हटा दिए, e टू दी पावर 7x का e टू दी पावर 7x ही होता है। फिर 7x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन 7 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 500 कांस्टेंट था, e टू दी पावर x ही हुआ। 7x का 7 होता है, प्लस ये 600 ज्यों का त्यों e टू दी पावर माइनस 7x है, तो माइनस 7x ही होगा। लेकिन माइनस 7x का करेंगे तो फिर माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज कर लीजिए। ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, ये इसको 7 को और यहां से दूसरे 7 को, दोनों 7 को कॉमन कर लेते हैं। आप बोलिएगा कि इसमें गुना भी तो कर सकते थे, गुना कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आंसर को रेफरेंस मानते हुए 7 को अगर बाहर ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो वापस से बाद में कॉमन करना पड़ेगा। तो जो कर सकते हैं, या तो आप इस दोनों को गुना कर लीजिए, या तो दिख रहा है दोनों जगह 7 कॉमन है तो 7 को कॉमन कर लीजिए। 7 को कॉमन कर लेंगे तो एक्चुअली पहले वाला टर्म आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 को कॉमन कर लिया तो यहाँ हो जाएगा 500 e टू दी पावर 7x, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 600 इंटू e टू दी पावर माइनस 7x। क्या कर दिए, इस 7 को दोनों जगह से कॉमन कर लिए, या आप गुना भी करिएगा तो बाद में कॉमन करना पड़ेगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या कहलाएगा, dy अपॉन dx2। 7 बाहर है कांस्टेंट, ये 500 कांस्टेंट इंटू e टू दी पावर 7x का e टू दी पावर 7x। फिर से 7x का करेंगे तो 7 होगा, ये माइनस है जो का त्यों 600 इंटू e टू दी पावर माइनस 7x का e टू दी पावर माइनस 7x ही होगा। माइनस 7x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। वापस से इस दोनों जगहों पे क्या है, 7 7 आ रहा है, तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर 7, और पहले से 7 है और इस 7 को कॉमन करेंगे, 7 7 49। यहाँ बचा कितना, 500 इंटू e टू दी पावर 7x माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू क्या हो गया 600 इंटू e टू दी पावर माइनस 7x। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, y के रूप में है ना, ये y के रूप में है, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है y के रूप में, तो इसको हटा करके y का रख देते हैं, ये हो जाएगा d2y अपॉन
dx2 बराबर ये हो गया 49 और ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। इसी को तो प्रूव करना था ना, इसी को प्रूव करना था, यानी ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि यदि e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 हो तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx2 बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर के बराबर है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन के स्क्वायर के यानी वर्ग के बराबर है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन तक निकालना है सिंपली x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हम यहां से x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं, क्या हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये u इंटू भी के रूप में, ध्यान देखिएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो u इंटू भी के रूप में है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन y दिया हुआ है तो y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यानी dy अपॉन dx। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना यानी x प्लस 1 से गुना, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होता है 1, क्योंकि इसका 1 इसका 0 यानी 1, सेकंड से गुना यानी सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना यानी e टू दी पावर y से गुना कर देंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना, और बराबर में है कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जगह e टू दी पावर x कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए, ये e टू दी पावर x को कॉमन कर लिए, यहां बच गया x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा बराबर 0। e टू दी पावर x कॉमन है और उधर बराबर में 0 है तो ये चला जाएगा कहां, 0 में, क्योंकि अगर इसको बटे में लाएंगे तो 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, मतलब 0 अपॉन e टू दी पावर x 0 में चला जाएगा, यानी हो गया x प्लस 1 बचा यहाँ पे इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर ये 0 में चला गया। अब dy अपॉन dx अगर चाहिए तो क्या करेंगे, इसको उस पार ले जाएंगे और ये टर्म लास्ट में क्या होगा, बटे में आएगा, तो पहले इसको हटा लेते हैं, यानी x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx बराबर इस 1 को उधर लेगा तो क्या हो गया, -1 हो गया। अब dy अपॉन dx चाहिए तो क्या करेंगे, इसको बटे में ले आएंगे, यानी dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया -1 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। अब क्या करेंगे, इसको वापस से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो कुछ हो ही जाएगा, वो तो मालूम ही है। क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा हमारा d2y अपॉन dx2 बराबर, ये माइनस है माइनस लगा दिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 अपॉन x के रूप में, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1x के जगह x प्लस 1 है, कोई बात नहीं, जो है वो है, तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, माइनस में -1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया इंटू x का डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 1 का तो 1 होगा, क्योंकि 1 x का 1 और 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1, ये हो गया 1 अपॉन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको यहां लिखते हैं, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस और अपॉन हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको कहा जा सकता है क्या, d2y अपॉन dx2 को इसको कहा जा सकता है 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोला जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, मतलब क्या बोले इसको, y का डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन x प्लस 1 क्या है, ये dy अपॉन dx का मतलब dy अपॉन dx का वैल्यू है, तो dy अपॉन dx में माइनस लगा हुआ है, लेकिन माइनस को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बिल्कुल हट जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है dy अपॉन dx का स्क्वायर। ये है निकल गया हमारा d2y अपॉन dx2 बराबर, इसको लिखा जा सकता है dy अपॉन dx, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का होल स्क्वायर करिएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी d2y अपॉन dx2 बराबर ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आज के सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे 5.8 में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि रोले का जो थ्योरम है वो क्या होता है, कैसे उसको प्रूव किया जाता है, क्या किस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद उसमें एक और पढ़ना है जिसको हम लोग माध्य मान वैल्यू बोलते हैं, जिसको मीन वैल्यू मीन आज के सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे दिया हुआ है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो प्रूव करके दिखाइए, दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन यानी y1 लिखा हुआ है इक्वल टू 2 के बराबर है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा क्या हमारा, इसको dy अपॉन dx के टर्म में नहीं लिखते हैं, 1 2 के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि आंसर 1 2 में है तो इसीलिए 1 2 लिख देते हैं। 1 हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले, ये x टू दी पावर n है, पावर अगर कहीं आपको दिखेगा ना तो वो x टू दी पावर n का काम है, तो पहले उस n का काम होगा, उसके बाद जो x होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू x यानी tan इनवर्स x टू दी पावर 2 माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब हम इसका करेंगे tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है, याद होगा आपको कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं इसको, तो यहां से ये हो गया y1 बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x, पावर 1 होगा तो कोई उसका ये नहीं है, और ये बटे में क्या आ गया 1 प्लस x स्क्वायर। इसको यहां से हटा लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए ताकि इसका जो डिफरेंशिएशन हो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि tan इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन वही होगा और यहाँ नीचे भी वही है। तो इसको यहाँ से हटा लेने पर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और नहीं भी हटाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रख सकते हैं, लेकिन हटा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए इसको हटा लेते हैं, तो ये हटा लिए हम, यहाँ से हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको उल्टा लिख दिए, प्लस है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, इंटू ये y1 है बराबर ये 2 इंटू tan इनवर्स x के रूप में अरेंज कर लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए और ये लिख दिए। अब पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष, तो ये u इंटू v का टर्म है, दो फंक्शन आपस में गुणज के रूप में, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 1 का करिएगा तो 2x होगा इंटू इसका 1 से गुना प्लस 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2x x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो उसको छोड़ दिए, तो 2x हो गया इंटू फर्स्ट से गुना सेकंड से गुना इंटू y2 का y1 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, y1 का डिफरेंशिएशन यानी dy अपॉन dx का पुनः x के सापेक्ष करेंगे तो वो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2, तो ये हो गया y2 इंटू गुना क्या हो रहा है x स्क्वायर प्लस 1 से गुना हो रहा है बराबर, ये 2 को कांस्टेंट छोड़ दीजिए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अरेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो गया यहाँ पे 2x इंटू y1 प्लस y2 इंटू x2 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, ये बटे में है 1 प्लस x स्क्वायर बटे में 1 प्लस x स्क्वायर बटे में, इस बटे को इन दोनों से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों से गुना, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो बराबर में 2 बचेगा। लगभग मेरा आंसर आ चुका है, तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए, इसको यहां से गुना कर लेते हैं, तो ये है 2x पहले से, इसमें गुना क्या हो गया, गुना यहाँ पे x स्क्वायर को पहले लिखा गया है तो इसको पलट के लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें भी गुना हो गया इंटू वाई है तो वाई हो गया y1 प्लस इसको इससे गुना कर दिया। अब इसको इससे गुना करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको लिख दिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 और बराबर क्या हो गया, इधर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ये बराबर 2। लगभग आंसर आ चुका है। एक बार अरेंज कर लीजिए, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2। बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये हो गया प्रूफ LHS बराबर RHS प्रूफ कर चुके हैं। तो अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.8 को देखेंगे और उसमें पढ़ना है दो चीज, दो तरह के फंक्शंस आएंगे। एक तो आपको रोले थ्योरम जो होता है, रोले का प्रमेय वो पढ़ना है। दूसरा चीज पढ़ना है हमको माध्यमान प्रमेय, जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। तो वो दो तरह के थ्योरम उसमें पढ़ेंगे और दोनों तरह के सवालों को बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।